बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हम आपको तफसील से आगाह करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, हमें लगता है टाइम्स के शायद उतनी बात नहीं की जा रही जितनी बात होनी चाहिए, लेकिन हमने जियो न्यूज़ ने पर्टिकुलरली ये बेड़ा उठाया है कि यहाँ के मसाइल को हम सामने लेकर आएंगे ताकि मदद हो सके लोगों की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और कोशिश हम यही कर सकते हैं कि नेचुरली हम हाईलाइट करें और फिर इस पर कोई एक्शंस भी लिए जाएं। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस 15 अजला बुरी तरह मुतासर हुए हैं। हम आपको रोज़ अपडेट भी करते हैं। अब तक 13 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी होने की इतलात हैं। और खुजदार में सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के मनाजिर छोड़ गया है। और ये हमने एक स्पेशल जियो पाकिस्तान के लिए एक रिपोर्ट बनवाई है जो आपको जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं कसीम सईद स्पेशली गए हैं कराची से कवरेज के लिए, वहाँ की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, और तारिक अबुल हसन, इन दोनों की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जिसे हालिया मानसून बारिशों के स्पेल ने शदीद नुकसान पहुँचाया है। हमने 4 दिन में यहाँ के पुरखतर रास्तों पर सफ़र किया। न सिर्फ ये दिखाया कि खुजदार शहर में किस तरह दर्जनों से ज़ायद जो घर हैं वो मुनहदम हो गए हैं, उनकी बुनियादें नरम पड़ गई, वहाँ पर 25-25 फुट गहरे शगाफ पड़े हैं, बल्कि हमने ये भी दिखाया कि खुजदार डिस्ट्रिक्ट के नवाही जो गाँव हैं वहाँ पर प्याज और कपास की फसलें जो थीं वो भी बह गई सैलाबी रेले के साथ, और उसके साथ जिस तरह उनका आबपाशी का निज़ाम था उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये वो रेला है जो कि अब बिल्कुल पत्थरों तक महदूद हो गया है। ये बरसाती पानी है सारा जो अब यहाँ पत्थरों तक महदूद हो गया, लेकिन इस रेले ने यहाँ पर अच्छी खासी तबाही मचाई है। घरों की बात अगर हम करें एक तरफ, तो दूसरी जानिब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे जो कि M8 जैसी इंतहाई अहम कौमी शाहराह है उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर भलोंग के मकाम से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और इसकी बहाली का काम इस वक्त यहाँ पर जारी है। ये वो अहम शाहराह है जो कि बलूचिस्तान को सिंध से कनेक्ट करती है, और यहाँ पर जो पुल है ये बरसाती रेला अपने साथ बहाकर ले गया। गो के यहाँ पर ड्रेनेज के लिए कुछ पैसेजेस बनाए गए थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि उसने इस ट्रैक को मुतासर किया है, और अब यहाँ पर भराई का काम जारी है। ये एक स्पॉट नहीं है, इस जैसे 6 स्पॉट हैं, और अगर आप यहाँ से मज़ीद 15 से 20 किलोमीटर आगे जाएँ तो जो सड़क है जो सिंध को जा रही है, लिंक रोड, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो तबाह हो चुकी है, और जो गाड़ियां हैं वहाँ पर वो रुकी हुई हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल से हमने आपको अपडेट किया। अब सूबाई सरहद के उस पार तारिक अबुल हसन जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि बताएंगे यहाँ से सैलाबी रेला जाके गांज नदी में गिरता है जो कि सिंध में है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये हम तारिक अबुल हसन से जान लेते हैं। ओवर टू यू तारिक अबुल हसन। जी कसीम में बहुत शुक्रिया। खुजदार से आने वाला बरसाती पानी केरथर के पहाड़ों से होता हुआ यहाँ गाज नदी तक पहुँच गया है। अभी बताया गया है कि तकरीबन 16 फीट की ऊंचाई से ये पानी यहाँ पर बह रहा है। गाज डैम के लिए जो है वो ये हिफाजती दीवार बनाई गई थी, लेकिन ये पानी इसको बहा के ले गया है। यहाँ पर एक रोड थी जो कि गाज डैम के लिए जा रही थी, वो रोड इस पानी में बह गई है। यहीं पर ही एक गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या भी हुआ कि एक शख्स मूसा जिनके पास से पाकिस्तान में सबसे बड़ी मूछें रखने का एजाज़ उनको हासिल था, वो इसी पानी में कल डूब के जाँ बहक हुए हैं। एक मुकामी फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए कल जो वाक़या हुआ कैसे हुआ मूसा के साथ? हाँ, मूसा जैसे सुबह आया, इधर ड्यूटी करता था, इन डी बलोच वाले के साथ ड्यूटी करता था। इधर आया, उनको मना भी किया बेचारे को तो आगे नहीं जाओ, लेकिन वो उसने ये समझा मैं इधर से गुजर जाऊँगा। पानी तो ये आप देख रहे हैं कितनी शिद्दत अख्तियार कर रहा है। भी जानी नुकसान हुआ है? हाँ, पहले भी तो एक लड़का था तकरीबन 10-12 साल का था, लिगाड़ी था हमारे इसका मखदूम बिलावल का था, वो भी बेचारा इधर ही फोत हो गया। नुकसान तो बहुत हुआ है। ये फसल सारे जो भी हैं ऊपर भी जो हुए हैं इनसे खुजदार से, जो भी नीचे जो हमारे इलाके में करीब हैं 7-8 किलोमीटर, वो तो बिल्कुल ख़त्म कर गया। गाज डैम जो इस जगह पे बनना था 2008 में उसकी तामीर शुरू हुई थी, लेकिन इंतहाई सुस्त रवि के साथ ये काम जारी है। गुज़िश्ता 2 साल से मुकम्मल तौर पर गाज डैम पर काम बंद है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर ये गाज डैम बन जाता तो इतनी तबाही नहीं होती, और ये पानी जो कि बिलाखिर जाके समंदर में ज़ाया होना है, इसको रोका जा सकता था। ये पानी काश्तकारी और इस पूरे इलाके के लोगों के पीने के लिए, काश्त के लिए इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इस डैम के ना बनने की वजह से ये सारा पानी ज़ाया हो रहा है, और जो तबाही इसके नतीजे में आ रही है वो अलग से है। जी
बहुत शुक्रिया कसीम, बहुत शुक्रिया तारिक। अबुल हसन, आप अपना ख्याल रखिएगा। और एक तो ये हिस्सा जो है बलूचिस्तान का, इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है। देयर इज नो प्रोग्रेस। और वो डैम का आपको बता रहे हैं जो कि 2008 से शुरू हुआ है और 2 साल पहले से काम भी खत्म हुआ है। इतने ज्यादा फंड्स हम देखते हैं हुकूमतें जो हैं वो और चीजों पे लगाती हैं जो कि आई एम सॉरी जिनका कोई फायदा नहीं होता और ऑलमोस्ट यूजलेस बेसलेस होती है। इधर लगाएं भाई करने का। और ये बातें हाईलाइट करने का मकसद ये कि वजीर आजम साहब और तमाम लोग जो साहिब इख्तियार हैं वो देख रहे हैं, ये गाज डैम अगर यहाँ बना होता तो शायद इतनी तबाही ना फैलती और ये पानी जाया ना होता, पानी भी स्टोर होता और उन इलाकों तक पहुँचता जहाँ पर पानी की किल्लत है। तो बराए मेहरबानी इस पर ज़रा काम का दोबारा आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये बातें और ये चीज़ें देख के लिटरली दिल खून के आंसू होता है। और सड़क का आपने हाल देखा कि पूरे पोर्शंस बह गए हैं। मूसा का जो जिक्र कर रहे थे, जिनका पूरा एक मतलब उनकी अचीवमेंट है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मूछें, वो डूब के कल ये हुआ है, जहाँ बहक हो गए। यहाँ हम वजीर आजम से एक दफ़ा फिर अपील करेंगे इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से, पाकिस्तानियों की तरफ से, कि प्लीज़ बलूचिस्तान की तरफ भी अपनी तवज्जो दें, उधर भी जाएं, एक दौरा करें, लोगों में एक एहसास हो कि हमारे लिए कोई फिक्रमंद है और कोई कुछ करेगा। You have to do that. हम कल बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म कराची जरा कम आते हैं, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान भी बहुत कम जाते हैं। तो बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब, बलूचिस्तान में इस वक्त सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। शायद आपको कोई अपडेट नहीं कर रहा, बट आई एम श्योर कि आपको मालूम होगी तमाम सूरत हाल, और मीडिया पे भी उतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा जितना इसे किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर जियो न्यूज़ एंड अ फ्यू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ये हकायक दिखाएं ताकि वहाँ लोगों की मदद की जा सके। इस वक्त उन लोगों को एक्चुअली इमदाद और मदद की जरूरत है, और वो इंतजार में है, उनको एहसास दिलाएं कि आपके साथ भी हम खड़े हैं।